अभी मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा अगर इंसान ठान ले तो भगवान भी उसके आगे हाथ जोड़ सकते हैं। एक हाथी मरने के बाद धर्मराज के यहाँ पहुंचा। धर्मराज उसको देखते ही बोले, अरे तुझे इतना बड़ा शरीर मिला, फिर भी तू अपने से कम बलशाली और छोटे शरीर वाले मनुष्य के वश में हो गया। मनुष्य तो तेरे एक पैर के बराबर था, फिर भी तू उसके वश में हो गया। वह हाथी बोला, महाराज यह मनुष्य ऐसा ही है, बड़े बड़े इसके वश में हो जाते हैं। धर्मराज ने कहा, हमारे यहाँ तो अनगिनत मनुष्य आते हैं। इस बात पर हाथी ने कहा, आपके यहाँ कोई जीवित मनुष्य नहीं आते। अगर कोई जीवित मनुष्य आ जाए तो आपको भी पता चल जाएगा। इस पर धर्मराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी, अरे एक जीवित मनुष्य को लेकर आओ। दूतों ने कहा, ठीक है। धर्मराज के दूत घूमते फिरते एक गांव में पहुंचे और उन्होंने देखा कि छत के ऊपर एक आदमी सो रहा है। दूतों ने उसको उठा लिया और खाट सहित ले जाने लगे। जब उस आदमी की नींद खुली तो देखा कि धर्मराज के दूत उसे खाट सहित ले जा रहे हैं। उसने सोचा कि यदि हम भागने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे और हड्डियां टूट जाएंगी। वह बेचारा खाट पर पड़ा सोच रहा था कि जो होगा देखा जाएगा। फिर अचानक उसने अपनी जेब से कागज और कलम को निकाला और कागज पर कुछ लिखकर अपनी जेब में रख लिया। कुछ देर बाद दूत यमपुरी पहुंच गए और उसे सीधे धर्मराज की सभा में ले गए। सभा लगी हुई थी और दूतों ने धर्मराज के सामने खाट को नीचे रखा। वह मनुष्य यह सब देख रहा था। उसने तुरंत जेब से कागज निकालकर दूतों को दिया और कहा कि इस पत्र को धर्मराज को दे दो। दूतों ने यह पत्र धर्मराज को दे दिया। पत्र पर भगवान विष्णु का नाम लिखा था। धर्मराज पत्र को पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, धर्मराज जी से नारायण की यथा योग्य, यह हमारा मुनीम है। मैंने इसे आपके पास भेजा है। अब सभी कार्य इसके द्वारा ही कराना सुनिश्चित करें। तत् नारायण वैकुंठपुरी। उस पत्र को पढ़कर धर्मराज अपनी गद्दी छोड़कर खड़े हो गए और बोले, आइए श्रीमान, आप मेरी गद्दी पर बैठो। और धर्मराज ने मुनीम को अपने सारे अधिकार सौंपते हुए गद्दी पर बिठा दिया कि भगवान का हुक्म है। अब दूत दूसरे आदमी को लाए। कायस्थ बोला, यह कौन है? दूत, महाराज यह डाका डालने वाला है। भूतों को लूट लिया, भूतों को मार दिया। इसको क्या दंड दिया जाए? कायस्थ, इसको बैकुंठ में भेजो। यह कौन है? महाराज यह दूध बेचने वाली है। इसने पानी मिलाकर दूध बेचा, जिससे बच्चों के पेट बढ़ गए, वे बीमार हो गए। इसको क्या करें? उसको भी बैकुंठ में भेजो। यह कौन है? इसने झूठी दवाई देकर बेचारे लोगों को फंसा दिया। इसका क्या किया जाए? अरे पूछते क्या हो, बैकुंठ में भेजो। अब व्यभिचारी आए, पापी आए, हिंसा करने वाले आए, कोई भी आए, उसके लिए एक ही आज्ञा की, बैकुंठ में भेजो। अब धर्मराज क्या करे? गद्दी पर बैठा मालिक जो कुछ कह रहा है वही ठीक है। वहां बैकुंठ में जाने वालों की कतार लग गई। भगवान ने देखा कि अरे इतने लोग यहाँ कैसे आ रहे हैं, कहीं मृत्यु लोक में कोई महात्मा प्रकट हो गए। बात क्या है? वो सभी को बैकुंठ में भेज रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? देखा कि ये तो धर्मराज के यहाँ से आ रहे हैं। भगवान धर्मराज के यहाँ पहुंचे। भगवान को देखकर खड़े हो गए। धर्मराज भी खड़े हो गए। वह कायस्थ भी खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, धर्मराज आपने सबको बैकुंठ भेज दिया, बात क्या है? क्या इतने लोग भक्त हो गए हैं? धर्मराज बोले, प्रभु मेरा काम नहीं है, आपने जो मुनिम भेजा है उसका काम है। भगवान ने कायस्थ से पूछा, तुम्हें किसने भेजा? कायस्थ, आपने महाराज। आगे की कहानी देखने के लिए मेरे चैनल पर जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। धन्यवाद।